कर्नाटका में अगर आप कावेरी का पानी पीता है तो आप कन्नड़ भाषा बोलना पड़ेगा, ऐसा एक कहावत है। कन्नड़ भाषा बोलने से या कोई भी भाषा बोलने से क्या उसका बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, हेलो और नमस्कारा कन्नड़ भाषा में जो बोलते हैं नमस्कारा चनागिदेरा। तो आज हम जानेंगे कन्नड़ भाषा कर्नाटका में बोलने से आपको क्या क्या फ़ायदा है। मैं आज 5 फ़ायदे के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आप कन्नड़ भाषा बोलने से, अगर आप कर्नाटका के बाहर से बेंगलोर या कोई भी कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में रहने आए हैं तो आप अगर कन्नड़ भाषा बोलेंगे तो आपको 5 बेनिफिट क्या रहेगा, इसके बारे में मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आजकल की बात है, बेंगलोर में एक ऑटो ड्राइवर एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के को बाइक चलाने से रुकाते हैं और उन्हें काफ़ी सारा आन शान के ज़ोर से बातें करते हैं और कहते हैं दूसरे देश से ये लड़का आके यहाँ पे ऐसा कर रहा है। केवल वो लड़का कोई दूसरे देश से नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट से ही थे। तो इस कारण से ये वीडियो काफ़ी वायरल रहा इंटरनेट में और इस द्वारा काफ़ी पुराने बातें जो इसी रिलेटेड से, कर्नाटका में आए तो कन्नड़ भाषा करना, मराठी में आए तो मराठी बोलना, तमिल में आए तो तमिल बोलना, इस तरह के काफ़ी हीटेड वीडियोस इंटरनेट में सर्कुलेट होना शुरू हुआ। तो मुझे लगा कर्नाटका में मैं रहता हूँ काफ़ी साल से और मुझे इधर अपने घर जैसा लगता है, घर से कोई दूसरा जगह नहीं लगता है क्योंकि मैं कन्नड़ भाषा बोलता हूँ। तो मुझे लगा मैं कन्नड़ बोलने से मुझे क्या क्या फ़ायदा है और आपको एनकरेज करूँ कि आप कन्नड़ भाषा सीखें। मास्टर नहीं, थोड़ा छोटा मोटा, कैसे हो, कहाँ क्या करते हो, इसका कितना दम है और इतना भी डिफरेंस नहीं है। आप जैसे नमस्ते बोलते हैं कन्नड़ में नमस्कारा बोलते हैं, तो थोड़ा मोड़ा आप कन्नड़ भाषा बोलने लग गया, आपको थोड़ा मोड़ा कन्नड़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट और खुशी आएंगे अगर आप कर्नाटका में रहते हैं। तो हम जानेंगे 5 बेनिफिट्स ऑफ कन्नड़ भाषा को बोलने का, या कोई भी भाषा। अभी तो मैं कन्नड़ भाषा के उदाहरण पे आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, बट कोई भी भाषा कहीं में भी आप बोलते हैं, उनका लोकेलिटी नेटिव भाषा बोलते हैं तो उसका यही बेनिफिट रहेगा और इससे भी ज़्यादा काफ़ी सारा बेनिफिट रहेगा। मैं 5 बेनिफिट बोलने से पहले अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग मैसूर में किया है, मैं हॉस्टल में रहते थे। तो मैं लद्दाख से हूँ, काफ़ी सारा मेरे मित्र लद्दाख से थे और दूसरे अलग अलग स्टेट से थे। हम लोग सब हॉस्टल में थे। तो कर्नाटका के भी काफ़ी सारे बच्चे थे। तो हम लोग यूजुअली लद्दाख के गाने बजाते थे हॉस्टल में। तो एक दिन आश्चर्य की बात यह है कि एक 8 साल का लड़का सवेरे सडनली, एक कर्नाटक का लड़का, अभी भी मुझे वो याद करते हुए काफ़ी सारा खुशी महसूस होता है कि 8 साल का कन्नड़ का लड़का लद्दाखी गाना शुरू कर दिया। और मैं देखूं तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और उससे एक इमोशन, एक भावना हुआ, एक प्रेम सा भावना हुआ उनके साथ। मुझे ऐसा जोड़ रहा कि मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँ। जब कोई अनजान आदमी आपकी भाषा बोलते हैं ना तो उसमें उसको बहुत सुकून लगता है, वो बहुत आश्चर्य की बात लगता है, बहुत मीठा आश्चर्य होता है। तो ये मुझे महसूस हुआ और इससे मुझे जानकारी लगा कि नेटिव भाषा या लोकल भाषा या कोई अनजान आदमी आपके भाषा बोलने से कितना फ़ायदा है। तो मैं कन्नड़ बोलता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने कन्नड़ तो मेरे टीचर से लिखना पढ़ना सीखा है, बट मैं कन्नड़ बोलना मैंने सब्जी वाला अंकल से या आसपास के दुकान के अंकल से, चाय वाला अंकल से और ऑफ कोर्स ऑटो ड्राइवरों से मेरा बोलने का तरीका, कन्नड़ बोलने का मुझे प्रेरणा हुआ। और मेरा कन्नड़ थोड़ा रफ भी है, तो मैं आपको कन्नड़ बोल के दूसरे वीडियो में दिखाता हूँ और इस वीडियो में भी काफ़ी सारा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन 5 फ़ायदा आपके सामने। प्लीज़ मेरा इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो पहला फ़ायदा, अगर आप कर्नाटका में कन्नड़ भाषा को थोड़ा सा भी बोलना आता है तो सबसे पहले आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत आसान रहेगा।
मान लो आपका प्लम्बिंग काम है तो आप प्लम्बर को बुलाएंगे, या इलेक्ट्रिक काम है, या आप होम डिलीवर लड़का स्विगी जोमेटो, या आप किसी कैब ड्राइवर को बुलाते हैं, अगर आप उसको कन्नड़ भाषा में बोलते हैं, या आपके घर में कोई साफ करने के लिए आते हैं, चाहे जो भी हो, अगर आप कन्नड़ भाषा बोलना शुरू करेंगे तो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ जो आपके दिन में होते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, और उससे आपको काफ़ी सारा स्ट्रेस कम हो जाएंगे, और जिसके कारण आप अपने मेन जो काम पे उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे। अब मान लो आपने प्लम्बर को बुलाया, उसने काम तो किया लेकिन वो सही तरह से किया कि नहीं किया, उनसे कुछ सवाल पूछना है, अगर वो आप नेटिव कन्नड़ भाषा में पूछेंगे तो आपका काम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा बेनिफिट मिलके आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत आसान हो जाएगा। तो दूसरा फ़ायदा होगा आपको, अगर कन्नड़ भाषा बोलने से आपका ट्रैवल, आप काफ़ी सारा ट्रैवल करते हैं तो आपका ट्रैवल जो है बहुत ट्रैवल फ्री रहेगा। आप चांसेस रहेगा कि आपका ट्रैवल स्मूथ रहेगा। आपको रेलवे स्टेशन जाना है, आपको ऑटो लेना है, आप ऑटो ड्राइवर से पूछेंगे तो आपका ये जो ट्रैवल है, आपका कहाँ जाना है, लोकेशन कहाँ जाना है, वो बहुत बेहतरीन वो समझ पाएंगे और आपको सही जगह में दे पाएंगे। और आप कैब ले लीजिए, और मेरा एक ऐसा, और तो ये एक फेमस ये है, आप ट्रैफिक वाला आपको पकड़ते हैं पुलिस, तो अगर आप 2-3 कन्नड़ भाषा बोलेंगे ना तो ट्रैफिक पुलिस काफ़ी बार मैंने अनुभव किया है, जब भी मुझे, अभी भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो जब भी मैं कोई ट्रैफिक वालों से या कोई भी पुलिस से कन्नड़ भाषा में बोलते हैं, सडनली उनका जो टोन ऑफ वॉइस, जो आवाज़ गहरा जोर वाला आवाज़ जो है, सडनली सॉफ्ट हो जाते हैं, और काफ़ी बार आपको बिना फ़ाइन का भी छोड़ देते हैं, ऐसा भी मेरा महसूस है। तो आपका ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगा। आप मंगलूर, चिकमंगलूर, हसन, मैसूर कहीं भी घूमने जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा आप नेटिव के पास जा रहे होते हैं, उस समय आप कहीं भी कोई रेस्टोरेंट में ठहरते हैं तो आपका खाना ऑर्डर कन्नड़ भाषा में करते हैं, या आइटम जो है वो कन्नड़ भाषा में है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और मेन इम्पोर्टेंटली आपको जो चाहिए वो आपको वैसा ही मिलेगा। नहीं तो काफ़ी बार ऐसा हुआ मेरे को, थाईलैंड में मैंने कोई खाना ऑर्डर किया और मुझे कुछ और आया, तो मुझे थाई नहीं आता था, तो जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं रहेगा। अगर कोई आप भाषा जानते हैं कहीं में भी, विदेश में, देश में, हमारा इंडिया में कहीं में भी, आप जो नेटिव भाषा बोलते हैं तो आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट है पैसा बचा सकते हैं आप। ये फ़ायदा से तो आप ज़रूर कन्नड़ भाषा बोलना या सीखने के प्रयत्न करेंगे। कन्नड़ भाषा बोलने से आपको कैसे पैसा बचेगा? अभी मान लो आप सब्जी वालों के पास जाते हैं और आप उनसे पूछते हैं इसका कितना है भैया, और आप पूछते हैं स्टाइल से हाउ मच इज़ दिस, या उसी को आप कन्नड़ भाषा में पूछते हैं एस्टू इदाना एस्ट आगबोदू। जब आप नॉन नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं तो व्यापार वाला को लगता है कि आप यहाँ के चीज़ों से फेमिलियर नहीं है, आप बाहर वाला है, तो आपको ज़्यादा प्राइस कोट करने का चांसेस है। लेकिन आप उसको कन्नड़ भाषा में बोले, अब या ऑटो वाला को ले लो, या कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं जो रास्ते से हॉकर से खरीदते हैं, आप उसको सस्ता या सही दाम पे लेना चाहते हैं तो आपको कन्नड़ बोलने से आपको सही दाम मिलने का ज़्यादा चांसेस है। ऐसा काफ़ी बार हुआ है। मेरा दोस्त 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से इधर आना हो तो उनको 500 रुपया हुआ, क्योंकि वो नेटिव भाषा नहीं बोल पाते हैं, वो बाहर से हैं। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है रेलवे स्टेशन में। जो आपको स्पेशली ट्रैवल करना चाहते हैं वो देखते हैं कि आप चीज़ों से फेमिलियर है कि नहीं। तो आप जब कन्नड़ भाषा बोलते हैं तो आप यहाँ के चीज़ों से फेमिलियर होते हैं और आप काफ़ी सारा पैसा बचा पाएंगे। और चौथा बेनिफिट रहेगा, आप अगर कन्नड़ भाषा बोलते हैं तो आप बॉन्डिंग कर पाएंगे, आप उनके साथ ज़्यादा मिलजुल कर पाएंगे, उनके भावनाओं को आप समझ पाएंगे। लैंग्वेज जो है सिर्फ केवल एक शब्द नहीं है, लैंग्वेज एक फीलिंग है, लैंग्वेज एक इमोशन है। तो आप जब कोई किसी की भाषा समझते हैं, आप कन्नड़ा बोलना जानते हैं तो आप कर्नाटक के संस्कृति को जानते हैं, उनकी कला को जानते हैं। तो भाषा, कोई भी भाषा सीखना
एटलीस्ट मिनिमम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ सीखना काफ़ी सारा बेनिफिट्स होते हैं। मेरे को याद है जब मैं मैसूर में अपना पीयू कर रहा था तो मैं एक घर रेंटेड पे था और मेरा लैंडलॉर्ड कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो जब मैं वहाँ रहा मेरा इतना सारा बॉन्डिंग रहा कि कुछ समय में मैं उनका बेटा जैसा लगने लग गया। तो उनका अंकल और आंटी रहते थे, ऑफ कोर्स उनके बच्चे बाहर थे, तो उनको कभी कभी कुछ ज़रूरत होने पर मैं उनके घर पे जाते थे, उनके घर में सोते थे, वो मेरे लिए खाना पकाते थे। ये सब चीज़ें क्यों हुआ? क्योंकि मैं कन्नड़ भाषा बोलते थे और वो मुझसे ज़्यादा रिलेट कर पाते थे। और सबसे ब्यूटी पार्ट जो उनके फीलिंग्स है, उनके एक्सपीरियंसेस है, उनको मैं समझ पाते थे बिकॉज मैं कन्नड़ भाषा बोलते थे और समझते थे। तो ये चौथा बेनिफिट है। और पांचवा बेनिफिट, कन्नड़ भाषा या कोई भी नेटिव भाषा, कोई भी सिटी में आप बंगाल में बंगाली बोलेंगे, उड़ीसा में ओड़िया बोलेंगे, या कोई भी दिल्ली में हिंदी बोलेंगे, तमिलनाडु में तमिल बोलेंगे ना, आपको वो नेटिव भाषा बोलने से आपको काफ़ी सारा एप्रिशिएशन मिलेंगे, रेस्पेक्ट मिलेंगे और सबसे बड़ी बात आपको बहुत सारा प्यार मिलेंगे। काफ़ी बार ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहीं जाता हूँ या फिर से ले लो अपना भाई जिसको रोज़ हम मिलते हैं, अपना ऑटो ड्राइवर भाई, उनको जब हम कन्नड़ भाषा में बोलते हैं एस्टूपा एली फ्रीडम पार्क ಬರ್ತೀರಪ್ಪ, MG रोड ಬರ್ತೀರಪ್ಪ, कोरामंगला ಬರ್ತೀರಪ್ಪ, ऐसा बोलने से वो आश्चर्य हो जाते हैं और उनके चेहरे में जो खुशी देखने को मिलते हैं वो बहुत प्यार लगते हैं और उसके अनुसार वो आपके बहुत काफ़ी तारीफ़ करते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं और काफ़ी टाइम पे तो सरप्राइजली इतना प्यार करते हैं, काफ़ी टाइम तो आपको इतना सारा प्यार करते हैं कि सडनली आप उसके साथ बॉन्डिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो ये रहा 5 बेनिफिट। और एक बोनस बेनिफिट बताऊं तो अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं या बेंगलोर एक IT हब है, हर जगह से बेंगलोर में आदमी आते हैं, आप अगर कन्नड़ बोलते हैं तो आपको जॉब में भी ज़्यादा अच्छा अर्निंग का चांसेस है। और बोनस ट्रिप तो मेरा फेवरेट ट्रिप, मैं लद्दाख से हूँ और मेरे काफ़ी सारा मित्र है जो कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तो हम लोग जब लद्दाख में जाते हैं, जब हम लोग कुछ बातें अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स या लद्दाखी दोस्तों को नहीं जानना चाहते हैं तो हम उसको कन्नड़ में बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोड लैंग्वेज। अभी मन लोग खेल रहा है तो हम लोग बोलते हैं होडिरे ओडिरे जोरा होडिरे, तो इस तरह का मतलब चलो लगाओ जोर से। तो कोड लैंग्वेज के तौर पर आपके होम टाउन में काफ़ी सारा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये एक प्रयास रहा कि जितने भी नॉन कनाडियन है जो कर्नाटक में आए हैं, आप कोशिश करें कि इस सुंदर कन्नड़ भाषा को रानी के भाषा के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। तो इस भाषा को आप थोड़ी मेहनत, थोड़ी कोशिश करें उसको जानने के लिए, आपका जीवन बहुत बेंगलोर में मस्त रहेगा। बेंगलोर एक बहुत ग्रोइंग सिटी है और बेंगलोर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अगर आप कन्नड़ बोल पाए तो आपका जितना भी टाइम बेंगलोर पे रहेगा वो बहुत ही यादगार रहेगा। सो इतना कहते हुए फिर से गुड बाय बोलेंगे। गुड बाय बोलने से पहले मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कन्नड़ के बारे में और क्या क्या मुझे जानना ज़रूरी रहेगा। आपका कन्नड़ भाषा बोलने से क्या क्या फ़ायदा रहा, या आप कन्नड़ भाषा नहीं बोलते हैं तो कन्नड़ कैसे सीखा जाए, इस तरह के जो भी आपके फीडबैक है उसको नीचे छोड़े। इतना कहते हुए मेरा नाम वजीरा दोरजे, आपसे इस चीज़ के ऊपर चर्चा करके बहुत प्यार मिला। नमस्ते।